परिषद की बैठक आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में लगभग 16 बिंदुओं पर प्रस्ताव आए थे जिसको मंत्रिमंडल ने सहमति दी। सबसे पहले तो तृतीय अनुपूरक को मंत्रिपरिषद ने सहमति दी जो आगामी विधानसभा में पेश किया जाएगा। दूसरा जो मुख्य बजट है 22-23 का, उसको मंत्रिमंडल के सामने आज प्रस्तुत किया गया, वो भी आज मंत्रिपरिषद के द्वारा अनुमोदित किया गया। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है बजट सत्र में महामहिम के द्वारा जो गवर्नर एड्रेस दिया जाता है, तो महामहिम राज्यपाल महोदय के जो गवर्नर एड्रेस दिया जाएगा उसको भी अनुमोदित किया गया। तो ये तीन प्रमुख बातें आगामी बजट सत्र के लिए तृतीय अनुपूरक की सहमति, मुख्य आय व्यय बजट की अनुमोदन और महामहिम राज्यपाल महोदय के जो गवर्नर एड्रेस होगा, अभिभाषण होगा, उसको अनुमोदित किया गया। एक अन्य प्रस्ताव में संचालनालय आयुष के अंतर्गत विभिन्न जिलों में 163 फार्मासिस्ट के वैकेंसीज पहले निकाला गया था, उसकी परीक्षा भी हो गई। कोरोना काल में उसकी परीक्षा के बाद के रिज़ल्ट की भर्ती नहीं हो पाई थी, तो जो लिस्ट है सिलेक्शन लिस्ट, उसकी वैलिडिटी 1 साल होती है, तो उस वैलिडिटी को, वैधता को 1 वर्ष और बढ़ाने का निर्णय लिया गया ताकि ये जो 163 फार्मासिस्ट की रिक्तियां हैं, वैकेंसीज है, उसकी पूर्ति की जा सके। मंत्रिपरिषद ने आज ये महत्वपूर्ण निर्णय राज्य के 10 आकांक्षी जिले कोरबा, राजनांदगांव, महासमुंद, कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, बस्तर, कोंडागांव और सुकमा तथा 2 हाई बर्डन जिले कबीरधाम और रायगढ़ में राज्य योजना के अंतर्गत राशन कार्ड धारियों को फोर्टिफाइड चावल वितरण करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए आवश्यक धन राशि 100% राज्य शासन द्वारा वहन किया जाएगा, 39.59 करोड़ रुपया। तो इन जिलों में अब आने वाले समय में जो फोर्टिफाइड राइस राशन कार्ड के माध्यम से वितरण किया जाएगा। एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, इस साल हम लोगों ने लगभग 98 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की। खरीदी शुरुआत करने के समय बारदाने के लिए हम लोगों ने केंद्र सरकार के जूट कमिश्नर से आग्रह किया था, लेकिन पर्याप्त बारदाने जूट का नहीं मिल पाया था। इसके कारण एचडीपी और पीपी बारदाना छत्तीसगढ़ सरकार ने उपयोग किया और उक्त बारदानों के अलावा भी हम लोगों ने पुराने बारदानों से धान की खरीदी की और छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी सुचारू रूप से हुआ। अब उस बारदाने को मार्केट की संपत्ति बने जो राशि खर्च हुआ है, लगभग राशि इसमें दिया नहीं है, वो मार्केट के द्वारा राज्य शासन ने जो खर्च किया है वो मार्केट की प्रतिपूर्ति की जाएगी, वो संपत्ति मार्केट की होगी। और उसके बाद विद्युत गवर्नमेंट लैंड, शासकीय भूमि जो है अर्बन एरियाज में, उसके आवंटन, अतिक्रमित भूमि का व्यवस्थापन एवं लैंड होल्डिंग प्रदान करने के संदर्भ में पुराने हम लोगों ने एक संशोधन रखा था, उसमें एक लाइन का संशोधन किया गया है। पहले 7,500 वर्ग फुट तक कलेक्टर को ही देने की अनुमति थी, उससे अधिक के लिए राज्य सरकार की अनुमति आवश्यक थी। अब कलेक्टर उसका व्यवस्थापन और आवंटन की कार्यवाही करेगा, राज्य सरकार से अनुमोदन कराएगा। माने करने का अधिकार कलेक्टर को दिया गया, उसके बाद अनुमोदन उसको करने के लिए राज्य सरकार से अनुमोदन कराएगा। आज के मंत्रिपरिषद ने इसको अनुमति दी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।